नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद अकील अख्तर साहब भी, जो यहाँ के समाज सेवी हैं और काफ़ी यहाँ पे लोगों के को सहयोग करते आए हैं। चाहे उनका दुख का समय हो, चाहे वो सुख का समय हो, हर जगह मिलनसार हैं, हर जगह जाते हैं, मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसे निदान करने की कोशिश करते हैं। और अभी आंसू से जुड़े हुए हैं। इससे पहले जेमे में थे, लेकिन कुछ कारण से जो है इन्होंने आंसू को जेमे को छोड़ के आंसू का दामन थामा है और आंसू के साथ जो है यहाँ पे बयार बहा रहे हैं विकास की। चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरे पाकुड़ विधानसभा के बारे में और जानते हैं कि कौन कौन सी समस्याओं से यहाँ के आवाम, यहाँ की जनता जो है रूबरू हो रही है, उसका निदान क्या है और किस कारण से विकास अवरुद्ध है। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे अपने माध्यम से। यहाँ के आवाम, झारखंड के आवाम और पूरे देश के आवाम को जो है वो संदेश पहुंचाने का काम करेंगे कि विकास नहीं होने का कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए और कैसे विकास की बातें, विकास की गाथा को इस पूरे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में लिखा जाए। नेशनल 24 लाने की साथ सपोर्ट करना। मेरा पहला सवाल है सर कि इधर की विकास अवरुद्ध क्यों है? देखिए, सबसे पहले हम दुर्भाग्य हैं कि हमारे यहाँ आज लगभग 50 साल से यहाँ पाकुड़ विधानसभा का एमएलए रहे, हमारा राजमहल क्षेत्र का एमपी रहे। आज कांग्रेसियों के हाथ में 50 से 55 साल से लगभग यहाँ का राज चल रहा है। लेकिन अफसोस है अब हमारे मंत्री जी का लगभग 19 साल आज इस महीना में पूरा हो गया। हमारे मंत्री जी 19 साल में, हिसाब 55 साल में नहीं बोलूंगा, हम 19 साल की जायजा लेता हूं और मैं पूछने का हक रखता हूं जी। 19 साल में इन्होंने क्या किया? ये बिहार के वक्त में ये मंत्री रहे, झारखंड में आकर के एक मर्तबा स्पीकर रहे, एक मर्तबा एमएलए रहे, एक मर्तबा दूसरी कुर्सी झारखंड की उन्हीं का हाथ में है। अब दूसरी कुर्सी आने के बाद इन्होंने क्या किया अपने क्षेत्र का? क्या इन्होंने एजुकेशन, जो इंसान का रूह होता है, जो इंसान की तरक्की होता है, देश की तरक्की होता है, एजुकेशन के बारे में 19 साल में 19 मरतबा भी इन्होंने कभी एजुकेशन के मुताबिक बात किया है? गांव में जाकर के या स्कूल में आकर के कोई प्रूफ दे सकते हैं कि कोई झारखंड के मंत्री के पास आज तक या कहीं भी बिहार राज्य भी इन्होंने कभी एजुकेशन मंत्री के पास जाकर के उन्होंने एजुकेशन की भलाई के लिए पाकुड़ विधानसभा में कभी आज तक बात की? इन्होंने कोई किसी के साथ बैठा है? शायद के अभी तक वो प्रमाण नहीं दे सकता है कि मैंने पाकुड़ विधानसभा में जिंदगी में कभी भी एजुकेशन मंत्री से या एजुकेशन के जिम्मेदार से मैं बात किया हूं, और ना कभी भी गांव क्षेत्र में आकर के वो एजुकेशन की बात की हो। दूसरी बात यह आई है, इंसान की तरक्की, गांव की तरक्की, देश की तरक्की एजुकेशन है। बगैर इसके कुछ भी नहीं हो सकता है। अंधेरा अब दिन की तरह होगा। एजुकेशन है तो दिन है और एजुकेशन नहीं है तो रात है। दूसरी बात है कि सबसे जरूरी चीज जो है आज हमारे क्षेत्र में अफसोस है, एक अस्पताल नहीं उन्होंने बनाया। एक अस्पताल का वो सबूत दे ही नहीं सकता है कि मैं 19 साल में 19 दवा किसी को दिया हूं। आज तक पाकुड़ विधानसभा के लोग करोड़ों रुपया, लगभग हम लोग हिसाब किए हैं कि डेली मेरा पाकुड़ विधानसभा से 1-2 करोड़ का रुपया जाता है बंगाल। लेकिन ये बंदा, ये मंत्री जी, ये चुनाव, ये हुजूर हमारा आज तक किसी अस्पताल में जाके नहीं बोला कि दवा है या नहीं है। मैंने इमरजेंसी से 4 अस्पताल बनाया था। चारों अस्पताल को इन्होंने आने के बाद, मेरे हारने के बाद, इनके गांव में बना हुआ है, हंटर बना दिया, जंगल बना दिया इन्होंने, खिड़कियां और चौखटें सब चोरी हो गई, लेकिन एक अस्पताल में आप नहीं दिया उन्होंने। अफसोस की बात, तो सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि मंत्री रहते हुए भी आज पाकुड़ अस्पताल को जो विभाग है उससे मनोनीत नहीं है, उसको ये नहीं किया जिला अस्पताल है पाकुड़। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि पाकुड़ अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित नहीं कर सकता है क्या हमारे यहाँ का सुबह से शाम तक हजारों हजार लोग
बंगाल जाते हैं, और जब भी पेशेंट हमारे पाकुड़ जाते हैं तो रिफर करते हैं कहाँ, बंगाल। अफसोस है, अगर आज दूसरी कुर्सी विकास मंत्री होते हुए भी इस तरह की चीजों को अगर वो नहीं अपनाएंगे बनाएंगे, कब कोई बनाएगा। दूसरी बात यह है कि बिजली के बारे में जानते हैं कि बिजली के बारे में अभी ठंडक है, कुछ ठीक ठाक है, देख रहे हैं, राहत मिल रही है। हाँ, गर्मी आ जाएगा तो पूछिएगा क्या है, तो कहेंगे क्या कि हमारी बात ही नहीं सुनते वापिस सर लोग। एक दौर था इनका, जब ये मेरे थे तो कहते हमारे साथ वापिस सर हमारी बात ही नहीं मानते। आज कुछ बात मनवाने के लायक हो गए हैं, मनवाइए, कराइए। आज रास्ता में देखिए सबसे दुर्भाग्य है वो और उनके आदमी और उनके जितने पदाधिकारी हैं, उनके घर जाते वक्त पाकुड़ टू बड़हरा रोड हमने बनाया 2000 हमारी सरकार जब थी जी, मुंडा जी के सरकार के वक्त मैंने इस रास्ता को बनाया। अर्जुन मुंडा के सामने मैंने बेचारा का भला करे ऊपर अल्लाह के, मेरे आने से पहले क्या आलम साहब पीडब्ल्यूडी रोड गिना सकता है कि मैं जानता भी था कि पीडब्ल्यूडी रोड है इस तरह। मेरे आने से 2009 से क्या वो जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी रोड भी होता है? नहीं, कभी पीडब्ल्यूडी रोड नहीं आता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सरकार बनी हमारी, अर्जुन मुंडा जी थे, उनको मैंने अप्लाई किया और उन्होंने मेरी बातों को सराखों पे लेकर के 10 दिन के अंदर 8 दिन में वो हमारे इस रोड को अप्रूव करके पीडब्ल्यूडी में कराया है, रोड पर हमने किया। और आज सबूत है कि पाकुड़ टू बड़हरा रोड को जैसा मैंने करके छोड़ा उसी तरह करके अभी तक उस पर मरम्मती होती है। लेकिन 10 फीट का भी रोड है, बढ़ा जाइए, गुमानी से पासवाना जाइए, 10 फीट का रोड है। जब उनकी गाड़ी आती है तो पब्लिक को ब्रिज में रुकवा देता है और वो अपनी गाड़ी रिक्वास करता है 10 फीट में। कितने लोग एक्सीडेंट हो गया, मार्केट की गाड़ी भी बरवा में गिर गई है, कई लाख की मार्बल बर्बाद होगी बेचारा की। अभी एक मोटरसाइकिल भी आएगा बरवा जाते जाते तो वहां पर बड़ा के बाद बरवा के बीच में देखिए सिंगल रोड पड़ा हुआ है। अफसोस है, क्या है नहीं जानते हैं कि हाल है, क्या है नहीं जानते कि लोग को परेशानी होती है। कर क्या रहे हैं पीडब्ल्यूडी, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं क्या था इसलिए तो आप लोगों को कहो कि मैं अपलोड नहीं करूंगा, या लगता क्या है मैं नहीं जानता करने के लिए, आप कर मैं वो बोल दो, धोखा क्यों दे रहे हो? आज सबसे दुर्भाग्य है कि इतने बड़े पद को, कुर्सी की बात को कभी भी गांव में जाकर के बंदा नहीं कहते हैं, ये हमारे हुजूर नहीं कहते हैं कि मैंने ये विकास किया। वो नरेगा का काम और लाल कार्ड और सफेद कार्ड और काला कार्ड दिखा रहा है गांव के लोगों को। आज तक नहीं हिम्मत हुई कि मैंने फैक्ट्री बनाया, मैंने कारखाना किया, मैंने एजुकेशन का ठीक किया, मैंने अस्पताल बनाया। हाँ, ये कह सकता है कि अकील अख्तर का जो अस्पताल बना हुआ था मैं इसको खंडरत कराया, ये कह सकता है। लेकिन ये कह सकता है बीड़ी अस्पताल मैंने पाकुड़ बनाया, उनके दौर में जंगल था, मैंने अपने पैसा से उसको सफाई करके जंगल करके मैंने अपने लाखों रुपया लेकर दवा खरीद करके डॉक्टर को बैठाया, मेडिकल के डॉक्टर को इसाकपुर रेल कोच में। लेकिन वो अस्पताल को ही मेरे हारने के बाद अभी फिर वही जो 2009 से पहले था, आज 2019 में वही अस्पताल वही हाल जगह बना दिया, बंद कर दिया उन्होंने। तो आखिर विकास कहाँ पे? विकास कहते किसको है? विकास नाम है बिजली का, विकास नाम है एजुकेशन का, विकास नाम है माने अस्पताल का, विकास नाम है सड़कों का। लेकिन मूल जो इंसान का जरूरत है, मूल जरूरत से हटते हैं। हाँ, मेरा भी कहना है गरीबों के लिए लाल कार्ड होना चाहिए और गरीबों के लिए आवास होना चाहिए, गरीबों के लिए हमारा नरेगा काम होना चाहिए, ये हम 1000% कहेंगे। लेकिन वो लाल कार्ड को इस्तेमाल और पढ़ने के लिए लायक भी बनाना चाहिए लोगों को, कि लाल कार्ड पढ़े के लाल लिखा हुआ है इसमें, ग्रीन लिखा हुआ है, ये जरूरी है, तब वो इस्तेमाल कर सकेगा। तो वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा जब तक एजुकेशन का स्कूल कॉलेज में जब तक पढ़ाई नहीं होगी, एजुकेशन ठीक नहीं होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सरकार इस बात को सुने। और मैं हेमंत जी को भी कह रहा हूं, हेमंत जी आप भी आते हैं पाकुड़ से बरहरा, आपका रोड का क्या हाल है? उस वक्त में हम लोगों ने मिलकर क्या था, वो क्या था हम लोगों ने, आज क्या हाल है? आप पाकुड़ मोहम्मद बड़ा से लेकर के बरहरा का रोड देखिए, गुमानी से लेकर पलासवान। हम आपके विकास मंत्री जी हर हफ्ता में 5 मरतबा आते हैं और गरीब
और बेचारे लोगों को, गाड़ी को पुलिस लोगों ने रोड में रोक देते हैं और उनकी गाड़ी पार करते हैं। ये हम लोगों को शर्म होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी रोड में गरीबों की गाड़ी, कमजोर की गाड़ी रोक करके अपनी गाड़ी पास करें आप, मैंने फोर्स के जरिए। देखिए कितना बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। शिक्षा को लेकर लगातार ये मतलब आरोप लगा रहे हैं कि आखिर शिक्षा पाकुड़ में कहाँ है, और यदि शिक्षित नहीं होंगे लोग तो कैसे पढ़ेंगे, लाल कार्ड है कि पीला कार्ड है, या कैसे वो अस्पताल जा पाएंगे, उनकी बातों को सुन पाएंगे, उन चीज़ों को जो बोला जा रहा है या जो कागज दिया जा रहा है, जब शिक्षित ही नहीं है तो उसमें क्या लिखा है, काला अक्षर भैंस बराबर के समान हो जाएगा, और वो कैसे कर पाएंगे। तो अखिल अख्तर साहब लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हर हालत में शिक्षा का यहाँ पे प्रभाव होना चाहिए, बढ़ावा होना चाहिए, और यदि वो नहीं हो रहा है ताकि जनता क्या सोच रही है। देखिए यहाँ हमारे यहाँ आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मुस्लिम वोट लगभग 3.25 लाख है। यहाँ के लोगों को एक झूठी बात कहा करके, मक्करी और सेब करके धोखा दिया था लोगों को कि अकेल आएगा तो आईसू पार्टी का मतलब बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी आएगा तो तुम्हारा जो मुस्लिमों का जो ये है हक हुकूक की बात है उसको वो खत्म कर देगा। सबसे बड़ी झूठी बात, सबसे बड़ा इल्जाम, सबसे बड़ा धोखा और फेब की बात यह है कि यहाँ की जनता को हर वक्त डर और भय दे करके ही ये वोट लेते हैं। विकास के मुद्दे में अभी भी नहीं करेंगे। अभी उनकी ताकत नहीं है कि विकास को खड़ा करके वो वोट मांग सकता है। सर एक सवाल है, पार्टी चाहती है आवाम की विकास चाहती है, हाँ पार्टी चाहती है आवाम की विकास चाहती है, कि पार्टी जरूरत है या विकास जरूरत है आवाम को? आवाम को विकास जरूरत है, लेकिन इन्होंने आज 56 साल से या 55 साल से लोगों के दिमागों को हैक कर चुका है। यहाँ के लोगों को जान लिया कि ये लोग विकास नहीं करोगे तो कुछ नहीं। इनको चाहिए कि एक गलत अफवाह फैलाओ, एनआरसी आ जाएगा, तुम्हारे यहाँ बीजेपी आंसू आ जाएगा तो बीजेपी हो जाएगा, बीजेपी होने के बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा तुम्हारे ऊपर। इससे डर और भय, और यही कारण है कि इन्होंने एजुकेशन नहीं देना चाहता है। कारण सही है, ना शिक्षित होंगे ना विकास, ना सक्षम ना समझेंगे, ना समझेंगे। विकास चाहिए, इंजीनियर डॉक्टर होना चाहिए, या तुमको लाल कार्ड चाहिए, ये नहीं। यही कारण है इनका। सबसे बड़ा कारण जो है इनका, एजुकेशन ना रहे बांस ना बने बांसुरी, ना बने मास्टर ना बने एजुकेशन डॉक्टर, रहे बेवकूफ होकर के, और इनको हमेशा दबा के नहीं भय दिखाए दूसरों का कि तुम ये आ जाएगा तो ये होगा तुम्हारे साथ, तुमको यहाँ से भगा देगा, तुमको यहाँ से। यही पर सबसे बड़ा लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है कि यहाँ के लोगों को भय दिखा करके। लेकिन वक्त अब हम लोग नौजवानों के साथ आ गए, युवा के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, और युवा समझ गए कि हमारी 19 साल हमारे बाप दादाओं के नाम का लाल कार्ड वाले बना दिया। हमारे दादा आबा अजदाद को लाल कार्ड लेने वाले बनाया, और अभी भी चाहते हैं कि लाल कार्ड के हमारे आने वाले नस्ल को भी लाल कार्ड बना ही के रखे। एक ग्रीन कार्ड देने वाला नहीं होगा जो पूरी दुनिया में ग्रीन कार्ड लेके घूमे, ये नहीं बना गए। और ग्रीन कार्ड सिखाता भी नहीं, ग्रीन कार्ड जानते भी नहीं, ग्रीन कार्ड किसको कहा जाता है दुनिया में। ये नहीं चाहते आलमगीर साहब कि हमारे इस क्षेत्र के लोग ग्रीन कार्ड हासिल करें दुनिया में जाके, या सरकार से ग्रीन कार्ड लाने के लेके हो, वो नहीं चाहते आलमगीर। आलमगीर साहब हमेशा लाल कार्ड की बात करते हैं, इसके लिए उनके दिमाग में या उनके सोच में लाल कार्ड ही सबसे बड़ा है। उनके सोच में ग्रीन कार्ड नहीं है, जो ग्रीन कार्ड लेके हमारे यहाँ चंदा पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर हो और ग्रीन कार्ड में पूरी दुनिया का सफर करे, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए यही करके वोट लेते हैं गाँव। चलिए बहुत बड़ी बात है। सर आप लगातार अभी जनता के बीच में जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, समस्या भी मिलती होगी, समस्या कैसे आ रही है? देखिए समस्या तो सबसे बड़ा समस्या जो है एजुकेशन का आ रहा है कि बच्चे में टीचर नहीं है। सबसे बड़ा समस्या है टीचर नहीं है स्कूलों में। हजार बच्चे हैं, 3-4 टीचर हैं, इसमें कैसे पढ़ाएंगे? जबकि आपका फार्मूला है कितना बाई रूम होना चाहिए, 16/26 रूम होना चाहिए, 40 बच्चे का बड़का, 40 लड़का में कितना टीचर होना चाहिए, आपका फार्मूला बना है हमारे सरकार की, भारत सरकार कितने लड़के में इतना अच्छा, कोई चीज हमारे शायद दूर नहीं है। लेकिन अगर मंत्री लोग, समझदार लोग, कुर्सी वाले लोग अगर ना समझे तो कौन समझेगा? गाय क्या समझेगा बेचारा कि कितने लड़के में कितना टीचर चाहिए, कितना बड़ा रूम होना चाहिए? नहीं है तो क्या कीजिएगा। दूसरी बात है अस्पताल के लिए तो मारिए, क्या बताऊं मैं, जब गांव जा रहा हूं तो 10-20
आदमी को डेली देखता हूँ, किसी को कहता हूँ रांची जाओ, किसी को कहता हूँ कहीं जाओ। हम नहीं कहते कि तुम बंगाल जाओ, मैं नहीं कहता हूँ बंगाल जाओ। मुझे दुख लगता है कि तुमको कहा मुझे बंगाल जाओ, तो मैं भी वही हो जाऊंगा जो हमारे नेता लोग करते हैं कि बंगाल चले जाओ। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरा रांची जाओ, मैं घर दे रहा हूँ, वहाँ ठहरो और इलाज करो। सर आने वाला समय में चुनाव का दौर आ चुका है, लोकसभा है, विधानसभा है, तो आवाम के बीच जब आप जा रहे हैं तो ये वादा तो कर रहे होंगे ना कि यदि मैं आया तो फिर विकास की पहली जो बातें थी अब फिर से होगी वापस। देखिए, आवाम में अभी तो कुछ तब्दीली आई है और जवान हमारा युवा तो इस वक्त बहुत जबरदस्त समझ गए हैं, अब बहुत आक्रोश में है। अब कहाँ तक हम लोग या हमारी सरकार या ये हम लोग इसको जो भी हो माने बचा रखते हैं। अब देख लीजिए, आप लोग भी गांव में जाइए, देखिए अगर कोई त्रुटि हम लोगों से है तो उस त्रुटि को जाहिर कीजिए, हम लोग उसको ठीक करेंगे। और जितने हमारे जनता को यहाँ इस इलाके के जनता को जितना डरा रहे हैं, वो हमारे जनता समझ गए कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। हम उस लायक नहीं है कि हम एनआरसी और फाइनेंसी के लायक हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे जिला में सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपको, आज आपके माध्यम से मैं पूरे पाकुड़ विधानसभा और पूरे भारत के लोगों को बताता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में, हमारे पाकुड़ विधानसभा में एनआरसी लागू करने का एक भी आदमी नहीं मिलेगा। हम लोगों ने थाना से, ब्लॉक से, जिला से कागज निकाल गए हैं, एक भी गैर लोग हमारे इस क्षेत्र में नहीं है। पाकुड़ वालों, कोई डर की बात नहीं, यहाँ पर कोई एनआरसी नहीं लगा सकता, इसलिए हम लोग जान चुके हैं, हम लोग कागज ले चुके हैं। आपका इशारा बंगाली घुसपैठियों पे है। हाँ, यहाँ पर कोई बंगाली घुसपैठ हमारे यहाँ नहीं है। अल्लाह का शुक्र मनाइए। और पूरे को मैं ऐलान करता हूँ कि हमारे आईबी हो, सीआईडी हो, उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, हमारा थानादार हो, हमारे एसपी हो, तमाम जिला वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने पूरा सर्च कर चुका है हमारे इसमें। एक भी घुसपैठी हमारे पाकुड़ विधानसभा में नहीं है। इसलिए पूरे जनता को कह रहा हूँ, कोई आपको मायदा नहीं है कि आपको यहाँ से कोई बाहर करे। चलिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत विवाद ढंग से सारे सवालों का जवाब दिए हैं, तो अपने दुख को व्यक्त किए हैं, आवाम के दुख को व्यक्त किए। देखिए, हम भी जब आज 2 दिन से जब इस पूरे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो उनके तकलीफ को हम भी समझ रहे हैं, बयां कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरह जो है स्थिति जो है वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये वो शब्द थे, वो दर्द था, वो रुदन था आवाम का, जो हमारे माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, आवाम तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, केंद्र तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरह की विकास की बातें जब पाकुड़ में होती थी, आज वो रुक गया है, आज वो टूट गया है और विकास जो है काफी कोसों दूर चला गया है। चंद लफ्ज और कहना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि और जो मन की बातें हैं वो जरूर हमारे माध्यम से जो है आगे तक यहाँ के लोग जाने। दुख की बात यह है कि एमएसडीपी सरकार का बहुत बड़ा अल्पसंख्यक के लिए बहुत बड़ा बढ़िया ये था, आधार था यहाँ के लोगों को तरक्की करने के लिए। शायद सरकार जानती है, नहीं जानती है, लेकिन सरकार जानती है कि मैंने 185 करोड़ शायद पैसा लौटा दिया गया अल्पसंख्यक का। अगर झारखंड में 185 करोड़ अगर रहता तो इस समाज के लिए, समाज नहीं झारखंड का कितना विकास होता है। सेंटर का पैसा था, लेकिन वापस कर दिया है। इसलिए लोगों आपको ये सोचना चाहिए कि 2009 से 12 में कितना एमएसडीपी का प्रोजेक्ट लगा था, और वही वक्त है कि 2012 से 24 आ रहा है, कैसे खत्म हो रहा है। कितना प्रोजेक्ट आपका एमएसडीपी में झारखंड में लगा है, आप गिन सकते हो। चलिए, तो ये भी एक थोड़ा सा कसक था जो इन्होंने हमारे माध्यम से पैसा गया है ना सरकार राज्य के अंदर से केंद्र का, जो कि यदि यहाँ लग जाता तो विकास थोड़ी सी, एक तो छोटा पैसा नहीं था, बहुत बड़ा पैसा था, कभी बड़ी विकास होती। तो चलिए, इन सारे मुद्दों के साथ हम लगातार बने हुए हैं और अपने माध्यम से आपको आवाम तक दिखाने का काम कर रहे हैं कि विकास कहाँ है, विकास अवरुद्ध क्यों है और पाकुड़ क्यों रो रहा है। आप देखें नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।